How to get admission in top Delhi colleges DTU, NSUT, IIIT Delhi and IGTTU। तो यार मैं हूँ DTU का सेकंड ईयर स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एकदम आसान भाषा में लेमैन लैंग्वेज में बताने वाला हूँ टू गेट एडमिशन इन दीज कॉलेजेस। और यार मुझे इस बात की गंभीरता के बारे में तब पता चला कि कई लोगों को पता ही नहीं है कि क्या प्रोसेस रहता है पूरा एडमिशन का। तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से चलेंगे। तो अगर तुम इस साल एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, तभी मतलब बनता है इस वीडियो को देखने का। तो अगर तुम्हें आइडिया है भी या तुम्हें अगर एकदम आइडिया नहीं है तब तो परफेक्ट वीडियो, अगर आइडिया है भी तो एक बार पूरा अच्छे से देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से और कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। सो जो स्टेप 1 है वो है बड़ा ऑब्वियस सा, बट अपीयर इन जेईई मेंस। तो यार तुम्हारा एडमिशन इन कॉलेजेस में जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर हो रहा होता है। तो अगर तुम्हें कट ऑफ का आइडिया चाहिए तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कट ऑफ लिख रखी है पिछले साल की, IIIT दिल्ली, DTU, NSUT और IGTTU W की। और अगर तुम्हें सिर्फ एंट्री चाहिए, उसकी कट ऑफ जाननी है भाई, उसकी कट ऑफ बता दो कि बस एंट्री मिल जाए इस कॉलेजेस में, तो उसकी ये कट ऑफ दे रखी हैं। तो स्क्रीन को तुम पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया जेईई मेंस का, काफी ऑब्वियस सा स्टेप। तो जेईई एडवांस के बेसिस पे नहीं, सिर्फ जेईई मेंस के बेसिस पर तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है। अब आता है स्टेप 2, जैक दिल्ली काउंसलिंग में अप्लाई। तो जैक दिल्ली काउंसलिंग यार अपनी एक काउंसलिंग होती है जहां पर तुम्हें उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के अप्लाई करना होता है। अब ये एक कॉमन काउंसलिंग फॉरम है जहां से तुम्हारा सारे जितने भी जैक दिल्ली के कॉलेजेस हैं, DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGTTU और DSEU एक और कॉलेज है, इन सब में एडमिशन इस काउंसलिंग में अप्लाई करने के थ्रू हो रहा होता है। तो अगर तुम नॉर्मली NITs IITs की हम बात करें तो वो जोसा के थ्रू एडमिशन होता है, बट इन कॉलेजेस में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो वो जैक दिल्ली के थ्रू अलग काउंसलिंग हो रही होती है, राइट। तो अब इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तुम्हारा फॉर्म आएगा, अभी नहीं, जब तुम जेईई मेंस दे दोगे तुम्हारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे सारी अपडेट्स आ जाएंगे। तो जैक दिल्ली का जब फॉर्म आएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्हें एक फीस होगी 1000-1500 की, वो सबमिट करके भरना हो रहता है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद तुम जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो हमने जेईई मेंस में बढ़िया स्कोर ला दिया, हमने जैक दिल्ली में अप्लाई कर दिया। तुम्हारा थर्ड स्टेप आता है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग का देखो क्या सीन रहता है कि तुम्हारे पास ना बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि तुम टॉप ब्रांच ऑफ वन कॉलेज से लेके उसकी सबसे लोअर ब्रांच तक पूरी तुम्हें चॉइसेस भरनी होती है। तो तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइस होगी, करीब 10-12-13 चॉइस हर कॉलेज की होगी, मतलब उससे ज़्यादा भी होगी कुछ कॉलेज की। तो तुम्हारे पास करीब 60 to 70 चॉइसेस होगी, उसको तुम्हें अपने असेंडिंग ऑर्डर में फिल करना है। किस सेंस में कि तुम्हें कौन सी चाहिए। तो तुम सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल भरना चाह रहे हो DTU कंप्यूटर साइंस, फिर NSUT कंप्यूटर साइंस, फिर IIIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, तो ऐसे करके तुम भर सकते हो। फिर DTU की कोई और ब्रांच, फिर NSUT की कोई और ब्रांच, फिर IIIT दिल्ली की कोई और ब्रांच। तो ऐसे करके तुम्हें पूरी चॉइस फिलिंग करनी होती है। अगर तुम्हें चॉइस फिलिंग में वैसे तो अभी जरूरत नहीं है, बट अगर थोड़ा आइडिया चाहिए तो ये मैंने वीडियो बनाई है और तो उसे जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। बट अगर हम तो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होता है, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा गलती होती है। अगर ज़रा सी भी गलती हो गई ऊपर नीचे में तो तुम्हें कम प्रेफरेंस वाली चीज़ अगर अलॉट हो गई, अगर तुमने ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं करी, फिर कोई रिवर्ट बैक नहीं है, तुम चेंज नहीं कर सकते, वो सिस्टम में लॉक हो जाती है। तो इस स्टेप को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होता है। तो अब जो हमारा स्टेप 4 आता है वो है यार डिफरेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो इस फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में तुम्हें चॉइस फिलिंग करने के बाद एक सीट अलॉट होती है। उस सीट अलॉट होने के बाद हमें एक सीट एक्सेप्टेंस फीस सबमिट करनी होती है। तो ये अमाउंट तुम्हें रेडिली अवेलेबल रखना होता है। तो ये भी इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है कि तुम थोड़ा कुछ फैमिलीज में दिक्कत हो सकती है तो वो अमाउंट असाइड करके रखो, क्योंकि उसका तुम्हें लोन नहीं मिलता, वो तुम्हें अपफ्रंट देना होता है। वो तुम बाद में लोन ले रहे हो तो रिकवर कर सकते हो, बट काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हें वो सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होती है। और वो कितने की होती है यार, वो अभी ब्रोशर आएगा तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगा, बट हमारे टाइम पे 95,000 थी। तो 95,000 से लेके 1,10,000 के बीच का अमाउंट तुम अपने पास रख सकते हो, जो तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फीस, जैसे ही तुम्हें सीट अलॉट होती है, अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद तुम्हें सबमिट करना होगा नेक्स्ट राउंड में आगे बढ़ने के लिए। तो राउंड 1 में हमें सीट अलॉट हो गई, हमने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी दे दी। उसके बाद तुम्हें जाना होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो हमारा स्टेप 5 रहेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में सीट्स अलॉट नहीं होती, उनको जैसे ही सीट अलॉट होती है उसके बाद वाले राउंड में उनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अगर तुम्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है,
जो तुम अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे, मॉक्स प्रैक्टिस करोगे तो जरूर से मिल सकती है फर्स्ट राउंड में सीट्स। तो फर्स्ट राउंड में सीट के बाद तुम्हें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाना होता है कॉलेज के अंदर। तो फर्स्ट राउंड में तुम्हें जिस भी कॉलेज में सीट मिली है वहां जाके तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। अगर IIIT दिल्ली की सीट मिली है तो वहाँ, DTU की वहाँ, वो तुम्हारी फाइनल सीट नहीं है। फाइनल सीट तुम्हारी बाद में डिसाइड होगी राउंड 4 राउंड 5 के बाद, है ना, वो भी मैं आगे बताता हूँ। बट राउंड 1 में जो तुम्हें सीट अलॉट हुई है उस कॉलेज में जाके तुम्हें फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट वगैरह सब उस टाइम पे झंझट लेना, उस टाइम पे मैं बता दूंगा। तो ये एक वीडियो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, चाहो तो देख सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो। स्टेप 6 होता है यार सब्सीक्वेंट राउंड। तो अब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, राउंड 1 होता है हमारा, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है, राउंड 4 होता है, राउंड 5 भी होता है कभी कभी। तो इन राउंड्स के बेसिस पर तुम्हारी सीट्स तुम्हें अलॉट होती रहती हैं। जैसे राउंड 1 में जिन बच्चों ने आगे पार्टिसिपेट नहीं किया, सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी या उन्होंने कोई और कॉलेज में वो ले लिया, वो आउट हो गए प्रोसेस से, तो राउंड 2 में सीट्स अलॉट होती है। राउंड 2 में फिर कुछ और बच्चे हट गए तो राउंड 3 में सीट्स अलॉट होती है। तो तुम्हें लास्ट तक टिके रहना होता है और देखना होता है कि तुम्हें बेस्ट सीट्स कौन सी मिल रही है। अगर तुम्हें फर्स्ट राउंड में मिल भी गई है तो तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे फ्लोट के, फ्रीज के, स्लाइड के। तो उसके बेसिस पे तुम ये इन सब टर्म्स को आराम से समझ लेना, इसकी कोई अभी जल्दी नहीं है समझने की। तो तुम ज़्यादातर बच्चे फ्लोट ही करते हैं, तुम्हें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिले तो वो करके तुम नेक्स्ट राउंड में तुम्हें कोई अच्छी बेटर सीट तुम्हारी प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट हो सकती है। हो सकता है तुम्हें पहले राउंड में अपनी 14th या 15th प्रेफरेंस की सीट अलॉट हुई हो और जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे राउंड 4 तक हो सकता है तुम्हें अपनी 4th या 5th प्रेफरेंस तक मिल जाए। तो ये वाला सीन रहता है। सो सारे राउंड्स कंक्लूड होने के बाद होता है हमारा फाइनल स्टेप, जिसको हम बोनस स्टेप कह सकते हैं, वो है स्पॉट राउंड। तो सीट्स अगर अभी भी वेकेंट रह जाती हैं तो एक स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है। तो वो यूजुअली फिजिकल स्पॉट राउंड होता है। तो वहाँ जाके तुम्हें सीट्स अप्लाई करनी होती है, उसका एक पूरा अलग प्रोसेस होता है। तो अगर सीट नहीं मिली तब भी तुम हताश ना हो, एक बार जाके देख सकते हो, क्या पता तुम्हें कोई सीट्स अलॉट हो जाए। तो स्पॉट राउंड के होने के बाद जाके तुम्हारा एडमिशन पक्का हो जाता है। तो 4th राउंड के एंड में तुम्हें जो भी सीट, लास्ट राउंड के एंड में जो भी सीट तुम्हें मिली होगी वो मोर और लेस तुम्हारी फाइनल होती है। अगर तुम्हें सीट नहीं मिली है तो स्पॉट राउंड में चांस है, उसके बाद तुम एंट्री ले रहे होगे कॉलेज के अंदर। अब कुछ लोग को डाउट होता है यार कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस हमें वगैरह इन सब का क्या चक्कर रहता है। लोन का पूरा प्रोसेस तुम देख सकते हो, बट फर्स्ट सेमेस्टर का फीस तुम्हें जैक दिल्ली में, DTU की बात कर रहा हूँ और NSUT की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें यहाँ आने के बाद पे करनी होती है। IIIT दिल्ली का आई एम नॉट वेरी श्योर, तो वो तुम किसी से बात करके एक बार कंफर्म कर सकते हो। बट यहाँ पे जब तुम्हारा एडमिशन हो जाता है उसके बाद तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी होती है। तो ये वाला पूरा प्रोसेस रहता है। बाकी अभी एग्जैक्टली 2024 के लिए ब्रोशर आया नहीं है, जब ब्रोशर आएगा मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस यहाँ पे मैं बनाता रहूँगा। और ये वाली वीडियो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। आई होप तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी एंड मैं तुम्हें मिलूंगा वहीं पे।